everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about total quality management. आज डिस्कस करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. हम डिस्कस कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को. उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम यूनिट 9 को एजुकेशन मैनेजमेंट. सारी यूनिट डिस्कस हो रही हैं साथ साथ. यूनिट 1, 2, 3 जिसमें से 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है. यूनिट 2 भी काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं. 3 की लर्निंग थ्योरीज पे जो बेस है वो डिस्कस हो चुकी है काफ़ी हद तक. तो हर यूनिट को हम डिस्कस कर रहे हैं. 4 यूनिट आपके करिकुलम्स ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिट है मैंने एक बार कुछ ना कुछ टॉपिक उनके स्टार्ट कर दिए हैं ताकि हम हर यूनिट का सिलेबस साथ साथ लेके चलें. तो अभी डिस्कस हो रहा है यूनिट 9 एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में. जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ साथ प्लेलिस्ट चेक कीजिए ताकि आपको यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर मिल पाए और आपकी और अच्छी कंसेप्ट फॉर्मेशन हो. आज डिस्कस करूंगी मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल फॉर्म आ जाती है, कंसेप्ट फॉर्मेशन आपको होना चाहिए. तो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. देखिए ये जो नेट का एग्जाम है और इसका जो सिलेबस है ये हमें बहुत नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है हमारे अंदर. जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि बहुत नॉलेज वो ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि हर एस्पेक्ट्स में आपको नॉलेज चाहिए और जो एक्चुअली में चाहते हैं कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए और हम तो जितना हार्डवर्क वो दे रहे हैं अपना एक क्वालिटी कंटेंट ले रहे हैं तो उस क्वालिटी कंटेंट से आप नॉलेज कितना ले रहे हैं एग्जाम के जरिए. तो कभी भी आपका सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता. एग्जाम आप क्लियर करें नहीं करें लेकिन आपने नॉलेज ले ली तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह आप हमेशा अपना बिहेवियर रखिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए. ठीक है. तो पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर 2 एजुकेशन का तो ये पार्ट है ही यूनिट 9 का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की क्लास हो चुकी है. उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या बॉडी काम करेगी उसकी क्लास अभी मैं नेक्स्ट लूंगी. अभी डिस्कस कर रही हूँ मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. कुछ घबराने की बात नहीं है, नाम से समझेंगे हम. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. देखिए टोटल मीन्स अ कंप्लीट. टोटल टोटल कहते हैं ना, टोटल क्या हुआ. क्वालिटी मीन्स डिग्री ऑफ एक्सीलेंस. कि जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि आप जो भी चीज के लिए काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी कैसी है तो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस. मैनेजमेंट हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो पता है 11-12 से ही कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स. हमने रट्टा लगा लिया इस चीज को सुन सुन के. दैट इज मैनेजमेंट, किसी से काम करवाना या हाउ यू मैनेज योर थिंग्स. ठीक है. टोटल मीन्स made up of the whole, that means complete. Quality means degree of excellence of product or service. And management is art or manner of handling, controlling or directing. That means आप manage किस तरीके से करेंगे. तीनों को कंबाइन कर देंगे तो आप एक मीनिंग की तरफ जाएंगे और कैसे एजुकेशन एस्पेक्ट में इसका यूज है हम वो डिस्कस करेंगे. TQM इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग. TQM क्या है? एक आर्ट है, मैनेज करता है द होल टू अचीव एक्सीलेंस. जैसे हमें एक्सीलेंस की तरफ जाना है. हम अभी की जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हम सभी को क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी है. मैंने आपसे 5 पिलर डिस्कस किए थे स्टार्टिंग से ही. एक्सेस ये आपने भूलना नहीं है कभी. ये आपके हर जगह काम आएंगे. पेपर 1 में क्वेश्चन आता है इससे, पेपर 2 में क्वेश्चन आता है चाहे आप कॉमर्स के हों एजुकेशन के हों, हर तरीके से आता है. और आपको आपके 5 पिलर्स पता होना चाहिए कि हमारे एजुकेशन के 5 पिलर्स क्या है. एक्सेस, इक्विटी, the most important is quality, accountability and affordability. These are 5 pillars. That means हमारी एजुकेशन ऐसी हो जो एक्सेस में टू रीच सबके पास हो. इक्विटी, नो जेंडर बायसनेस, किसी भी तरीके की बायसनेस ना हो. क्वालिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन देनी है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देनी है. These are 5 foundation pillars of our education. Accountability and affordability. कि वो इज अकाउंटेबल. ये भी डिसाइड करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है. स्कूल, पेरेंट्स, टीचर, कौन रिस्पॉन्सिबल है. अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन देनी है बट दैट शुड बी इन अफोर्डेबल मैनर. आप इतने महंगे महंगे स्कूल्स देखेंगे, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है पर हमारी रेंज के बाहर है, अफोर्डेबल नहीं है. तो आपने हमारी गवर्नमेंट को ऐसी एजुकेशन सिस्टम को बनाना है जिसमें 5 पिलर्स हों. दैट मीन्स आपकी एजुकेशन एक्सेस सबके पास हो, इक्विटी, जेंडर बायसेस ना हो, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, अकाउंटेबिलिटी पता हो और अफोर्डेबल हो. ऐसी हो जो सभी के पास हो, अफोर्डेबल हो. ठीक है. तो TQM क्या है? इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द होल टू अचीव एक्सीलेंस. ये तो हो गया TQM का मीनिंग. इसी को एजुकेशन एस्पेक्ट में यूज किया गया. ये एक आर्ट है जिसमें हम मैनेज करेंगे किस लिए? टू अचीव द एक्सीलेंस, ताकि हम एक्सीलेंस को अचीव कर पाए.
की एलिमेंट्स ऑफ TQM, इसका एक PDF में शेयर करूंगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ TQM, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड सपोर्ट। देखिए हम TQM की बात कर रहे हैं कि हमें मैनेज करना है, क्वालिटी को लेना है, लेकिन कैसे। एलिमेंट्स की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट TQM के लिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी टॉप मैनेजमेंट। सब कुछ सीधा कनेक्ट कर दो स्कूल से और ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसकी क्लास मैंने बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर दिया था और बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे दोबारा शेयर भी करूंगी और आप प्लीज देखना मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंस को, ताकि आप समझ पाए, ठीक है। की एलिमेंट्स ऑफ TQM, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड सपोर्ट। अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट चाहती है कि आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाए या क्वालिटी मेंटेन कर पाए, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनी क्या है? जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज बन रहे हैं। किस लिए? कस्टमर के लिए। तो जो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? कस्टमर के लिए। तो उन तक पहुंचे अच्छे तरीके से, और एक क्वालिटी जिसकी एश्योरेंस की हम बात करते हैं ना, तो वो क्वालिटी भी उनको मिले। आप एक मार्केट में टीवी परचेज करने जाते हैं, तो आपने कुछ अमाउंट पे किया, किस लिए? एक क्वालिटी लेने के लिए। मान लीजिए आपने LED टीवी खरीदा किसी भी कंपनी का, जो कंपनी आपको रेगुलर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्वालिटी देगी, तो मार्केट में उसकी एक इमेज बन गई कि दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंपनी इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी इन सर्विसेज, इन प्रोडक्ट। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपको क्वालिटी मिल रही है, तो आप ब्रांड की तरफ लॉयल हो जाते हैं। आपको कॉन्टिन्यूसली क्वालिटी मिलेगी प्रोडक्ट में, तो आप में ब्रांड लॉयल्टी आएगी। ब्रांड जो वो प्रोडक्ट है, लॉयल्टी मतलब आप वही उसी तरफ जाएंगे। तो एजुकेशन सेक्टर में भी जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, उसके कॉन्टिन्यूस सपोर्ट से और एक कमिटमेंट से हम क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस, हमारे कस्टमर को जो चाहिए वही दीजिए। हमारे कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और उन पर ही फोकस होना चाहिए। ये तो एक कॉमर्स के और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। एजुकेशन एस्पेक्ट में कस्टमर है आपके पेरेंट्स, जो पे कर रहे हैं फीस, ठीक है। किसके लिए? फॉर योर वार्ड, जो उनका वार्ड है, उनका किड है, उनका जो चिल्ड्रन है, उसके लिए। तो उस पर्टिकुलर बच्चे में, उस चिल्ड्रन में उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देनी है, उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, तो वो है आपका कस्टमर। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, दैट मीन्स आपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो एम्प्लॉयज कौन हो गए? टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। और अगर एक कंपनी की बात करूं तो एम्प्लॉयज कौन हो गए? जो वहां वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली काम किसने करना है? उन्होंने। लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना लीडरशिप के और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, डाटा बनाते हैं हम, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एक सोच समझ के एक प्लानिंग करते हैं जिसमें हर तरीके के फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट लीडरशिप, विदाउट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, आप किसी भी काम को 100% नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि कौन से लीडर्स हैं और कौन से ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज जिसमें है जो एक पर्टिकुलर पर्सन से काम ले लेंगे और कैसे उन्हें मैनेज भी करेंगे और उन्हें हैप्पी भी रखेंगे। तो लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इफ यू वांट टू इम्पार्ट द क्वालिटी। कंपनी होल क्वालिटी कल्चर, कि कंपनी का कल्चर ही ऐसा बन जाए या कंपनी की इमेज ही ऐसी बन जाए कि क्वालिटी प्रोवाइड होती है। किसी प्रोडक्ट की बात करें, अगर आप किसी फोन को परचेज कर रहे हैं और उस फोन की सर्विस रेगुलर बेसिस पे अच्छी है, तो आप बोलेंगे कि क्वालिटी दे रहे हैं वो। और ऐसे ही अगर किसी स्कूल या एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से स्टूडेंट को डील करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन उन्हें देते हैं, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज भी अच्छी हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो दैट मीन्स उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करा, तो कॉन्टिन्यूसली होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, हमें लगातार इंप्रूव होना है। अब मैं अपने वीडियो लेक्चर्स की बात करूं तो मैंने भी खुद को इम्प्रूव किया है, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट। या वीडियो लेक्चर्स को भी रहने दीजिए, आप खुद को हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर जाइए। जब आपने ये सोच लिया कि हमें इम्प्रूव करना है, आज हमने 2 चीजें सीखी हैं तो कल हमने 4 के लिए प्रिपेयर होना है, तो आप जब कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की राह पर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप चीजों को सीख पाएंगे। इसलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कभी स्टडी मत कीजिए, हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनिए, कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक होता है ना कि नॉलेज को लेने वाला, कि हर वक्त नॉलेज लेनी है आपको, ये नहीं कि आज एग्जाम में रट्टा लगा दिया, दे दिया और खत्म, नहीं। आप सीखिए, कंसेप्ट फॉर्मेशन कीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट,
एंड लास्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये क्या डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं की एलिमेंट्स ऑफ TQM। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंपनी के लिए, कंपनी ने प्रोडक्ट सोल्ड करना है कस्टमर को, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब ये कंसेप्ट आए थे तो स्टार्टिंग हुई थी प्रोडक्शन कंसेप्ट से, सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट था कि बनाइए, कस्टमर को कहीं कहीं ध्यान नहीं था, हम जो बनाएंगे कस्टमर वो खरीदेंगे वाला एटीट्यूड था। अब क्या हो चुका है, कस्टमर इज इम्पॉर्टेंट, कस्टमर को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी कि कस्टमर को जो चाहिए वही बनाइए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर ही जो डिमांड करेगा वही खरीदेगा। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेरियस ऑप्शंस आ देयर, तो उसमें से कस्टमर के पास ऑप्शंस हो गए तो वो उसी तरफ जाएगा जहाँ पे उसे कम प्राइस में अच्छी चीज मिलेगी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करें तो कस्टमर है आपके पेरेंट्स जो आपको फीस पे कर रहे हैं। किसके लिए फीस पे कर रहे हैं? फॉर योर चिल्ड्रन। तो उस पेरेंट को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेरेंट टीचर एसोसिएशंस बने, पेरेंट टीचर मीटिंग्स रखते हैं, और अल्टीमेट गोल क्या है? उस चिल्ड्रन में डेवलपमेंट करना, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सारी डेवलपमेंट करना, उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट देना ताकि बच्चे जब स्कूल जाएं तो उन्हें अच्छा फील हो, कुछ सीख कर आए। उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बिल्कुल ना बनाना जहाँ वो बर्डन फील करें और बहुत ही गंदा फील हो उन्हें, लेकिन नहीं, हमें स्कूल ऐसे बनाने हैं जहाँ बच्चे खुशी खुशी जाएं और कुछ सीख कर आए। तो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ TQM। हम अल्टीमेटली किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी की, टोटल क्वालिटी की, और उसे मैनेज भी करना है, ठीक है। अब स्टेप्स आते हैं इसके, प्लान, डू, चेक, एक्ट। वेरी इजी, प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान कीजिए, फिर करिए, फिर चेक कीजिए ठीक हुआ है कि नहीं, देन एक्शन लीजिए। प्लान, डिफाइन एंड एनालाइज प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी है या क्वालिटी अपने प्रोडक्ट में लानी है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ये तो सॉर्ट आउट करनी है। डू, डिवाइज अ सोल्यूशन। तो आपने सोचा कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स में काम देंगे, डिपार्टमेंट से कैसे आउटपुट लेंगे, कैसे एम्प्लॉयज को भी मैनेज करेंगे, कैसे कस्टमर को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो सब कुछ आपके माइंड में है। चेक, कंफर्म आउटकम्स। आपने जो आउटकम्स, डिजायर्ड आउटकम सोची थी कि ये होंगी, तो उसके लिए आप काम पर लग जाएंगे, चेकिंग करेंगे, आप चेकलिस्ट बनाएंगे एक तरीके से। देन स्टैंड, सॉल्व एंड रिव्यू। और एक्ट, उसके ऊपर एक्शन लिया, देखा कि वो एक्चुअली में हुआ है या नहीं। पिलर्स ऑफ TQM, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए है। पिलर्स क्या है? क्रिएशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। देखिए जो TQM को माइंड में रखते हैं ना, वो हमेशा क्वालिटी पे काम करते हैं, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट ही बना देते हैं कि हमें क्वालिटी ही बनानी है प्रोडक्ट में। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो प्रोडक्ट में आपको क्वालिटी देनी है, तो एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं शुरू से ही अपनी कंपनी में कि हमें क्वालिटी ही देनी है कस्टमर को, हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाने जो क्वालिटी नहीं देते, उनको नहीं बनाना, ठीक है। क्रिएशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट स्टार्टिंग से ही हो, हर डिपार्टमेंट में हो, वेदर यूर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, कंपनी चलती है बहुत सारे डिपार्टमेंट के सपोर्ट से, एक टीम वर्क होता है, तो स्टार्टिंग से एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क, आ गई वही बात कि टीम वर्क के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि कोई एक पर्सन अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसे टीम चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक्स। अब आप बहुत सारे ऐसे टूल्स और टेक्निक्स लगा देंगे कि कहीं पे क्वालिटी में कमी है तो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दीजिए। ऐसे ही एजुकेशन सेक्टर में हम तो ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हैं, हम उन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं जिन्हें हमने फ्यूचर में कुछ बनाना है, तो उनके लिए भी टूल्स एंड टेक्निक्स लगाई जाएंगी ताकि उन्हें क्वालिटी हम दें, किसी भी तरीके के मिसबिहेवियर को अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्कूल्स भी बहुत अब स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जहाँ पे बच्चों के साथ किसी भी तरीके का मिसबिहेव होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे, बच्चों को मारना क्यों बंद किया गया स्कूल्स में? क्योंकि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता था। हैवी स्कूल बैग्स का कंसेप्ट क्यों हटाया गया? ये भी बच्चों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट था, तो छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया, ठीक है। फोकस ऑन कस्टमर, कस्टमर पे फोकस करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली किसको सेटिस्फाई करना है हमने? कस्टमर को। यहाँ कस्टमर कौन है? आपके पेरेंट्स हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस पे आप लगातार इम्प्रूवमेंट देंगे। देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए भी भले वो फीस नहीं लेते, लेकिन हमें क्वालिटी वहां पर भी देनी है। प्राइवेट स्कूल फीस चार्ज करते हैं क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो उनको भी, लेकिन एक नोबल वर्क है ये, तो वहाँ पे क्वालिटी इन एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा हो या नहीं, लेकिन आप क्वालिटी पर जो होता है कमी नहीं करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे। क्वालिटी मीन्स योर डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। अब कुछ नटशेल में अगर बात करें तो कस्टमर फोकस, अगर मैं TQM की बात करूं तो एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट,
process thinking, integrate system and continuous process. This is a part of previous year question. ये आपके पांचों चीजें प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है. एलिमेंट्स मेंशन थे, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड को आपने साइड करना था, तो ये तो इंक्लूडेड है ही. कस्टमर फोकस, कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गई. आप इजीली बताएंगे कस्टमर फोकस होता है टीक्यूएम में. यस ऑफ कोर्स. एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट होता है टीक्यूएम में. ऑब्वियसली होता है. प्रोसेस थिंकिंग, कॉन्टिन्यूसली आप इंप्रूव करेंगे. इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच.